प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृति के सभी विद्यार्थियों का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम वृद्ध व्याघ्र और पथिक जो है उसकी कथा हम पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास में लास्ट में एक पद्य आया था, कंकण से तु लोभेन मग्न है पंके सुदुसतरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त है पथिक स मृतो यथा। यानी सोने के कंकण के लोभ में अत्यंत गहरे कीचड़ में फंसा हुआ यात्री होता है, उसकी जैसी स्थिति हुई कि बूढ़े बाघ के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और फिर जो है उसे मार डाला। उसी कहानी को जो है अब आगे बढ़ा रहा हूँ। एक कहानी का अभी प्रारंभ हुआ था, कबूतरों वाली कहानी। वो कहानी साथ साथ में चलती रहेगी, लेकिन वो उस कहानी का अंत होगा उससे पहले बहुत सारी कहानियाँ जो है साथ साथ में चलती रहती है। तो आप लोग जो हैं भ्रमित न हो, उन कहानियों को जो है इसी प्रकार से सुनते रहें और उसी प्रकार से आप उन कहानियों को जो है याद भी करते रहें। वृद्ध व्याघ्र पथी कथा, यानी होता क्या है, वहाँ जो कबूतर होते हैं उन्होंने ही इस बात को यहाँ शुरुआत की और उनके द्वारा ये बात कही जाती है। तो कपोत ऊँचू, ऊँचू का मतलब होता है कहना, बोला। कपोत ऊँचू, कबूतर जब बोला, कथम एतत्, यह कैसे, सो ब्रवीत, वह बोला। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो वह उस कहानी को जो है कहना प्रारंभ कर देता है। अहम एकदा दक्षिण आरण्य, अहम मानी मैं, एकदा का मतलब एक बार, दक्षिण का मतलब दक्षिण होता है, आरण्य का मतलब जंगल होता है। अहम एकदा दक्षिण आरण्य चरण पश्चम, मैं एक बार दक्षिण के जो जंगल हैं या दक्षिण में भ्रमण करते हुए देखा। क्या, चरण पश्चम यानी घूमते हुए देखा। एक बार मैं दक्षिण में घूमते हुए जो है देखा। क्या देखा? एको वृदो व्याघ्र स्नातः है, एक कोई बूढ़ा बाघ होता है और वह स्नान करके क्या करता है, कुश हंसता है सरस तीरे। कुश का मतलब आप जानते ही हैं कि जो कुशाएँ हैं उन कुशाओं को हाथ में लेकर के, कुश का मतलब यहाँ हम मारवाड़ी में जिसको हम डाब कहते हैं, एक तरह का घास होता है जो खेतों के अंदर पैदा होता है और सूखने के पश्चात ये बहुत ही नुकीला होता है, उसको दर्भ कहा जाता है साहित्य में। और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको डाब कहते हैं और अपन उसको घास कहेंगे। तो ऐसा जो कुश है, घास है, उसको जो हस्ता मानी हाथ में लिए हुए सरस तीरे ब्रूते, यानी जो नदी होती है उस नदी के किनारे उसने बोला, भो भो पांथा, हे राह गिरो, इदम सुवर्ण कंकणम गृहता मैं। यानी यह है सोने का जो कंकन है इसको आप ग्रहण करें। ततो लोभा कृष्णन केनचित पांथेन आलोचितम, इसके पश्चात एक लोभी कोई राहगीर होता है उसने विचार किया। भाग्यन एतत् संभवति किंतु अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्तिम न विधेयः। कोई राहगीर होता है और उस राहगीर ने ऐसा विचार किया कि ऐसा तो भाग्य से ही होता है, परंतु जीवन की आशंका वाले ऐसे कार्य में जो है उद्योग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात इस पद्य के अंदर कही। अनिष्ट अनिष्ट अनिष्टादि इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युर्व्यय। बहुत सुंदर बात कही। यानी अनिष्टात इष्ट लाभे अपि शुभा गति न जायते, जो हानिकारक वस्तुएं होती है उनसे चाही गई जो वस्तु होती है उसका जो है लाभ होने पर भी जो है गति है न जायते, यानी कल्याणकारी जो है वह नहीं होता है। यत्र विष संसर्ग है आस्ते ततम अमृतम अपि मृत्युरेव होती, क्योंकि जहाँ पर या जिस स्थान पर जहर मिला हुआ रहता है, विष का मिश्रण रहता है, वह ऐसा अमृत जो होता है वह भी जो है मृत्यु के लिए ही होता है। बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे कि ऐसा यदि कोई अमृत है और उसके अंदर यदि जहर मिला हुआ है तो भी जो है वह मृत्यु के लिए ही होता है।
मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो प्राचीन कहानियाँ हैं, उन प्राचीन कहानियों के अंदर जो है दक्षिण अरण्य का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। सामान्यतया अरण्य जो होता है, जंगल जो होता है, उस वन को कहते हैं जहाँ पर जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इत्यादि हैं और वो अपनी तपस्या करने के पश्चात सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जहाँ पर वो आराधना किया करते थे, ऐसे जो अरण्य हैं उनको जो है अरण्य कहा जाता है। दक्षिण अरण्य का तात्पर्य यहाँ पे दंडकारण्य, जिसका उल्लेख जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है, या हम जो रामलीला आदि देखते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार का प्रसंग जो सुनाया जाता है, तो उससे इसका तात्पर्य है। ये हम कहें कि सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो वन है इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हितोपदेश की जो ये कहानियाँ हैं, इन कहानियों के अंदर, कथाओं के अंदर ब्रूते, उवाच, उचूहु इत्यादि जो ये धातुएं हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये सब जो है एक तरह से मैं ये आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि कहने के अर्थ वाली यानी ब्रू धातु जो होती है उसको उसके ही जो है ये रूप है। धातुएं और क्रियाएं जो हैं इनके संदर्भ में जब भी हम यथासंभव फरवरी में हम मिलेंगे उस समय मैं आपसे जो है इनके विषय में चर्चा करूँगा। अभी आप जो है जितना मैं आपको जो कह रहा हूँ उतना आप याद करें तो आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। खैर, तो प्यारे विद्यार्थियों, बाई चांस यदि ये अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये कहानी भी जो है परीक्षा के अंदर आ सकती है। जब आप इसका प्रसंग लिखें तो आप जब प्रारंभ की जब हम बात करें तो आप ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों के प्रारंभ के अंदर ये जो हमारी पुस्तक होती है उस पुस्तक के अंदर जो है जो प्रारंभिक जो बातें दी हुई हैं उन बातों को आपको जो है याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। और इसका अनुवाद करने के पश्चात जो आप और एक्स्ट्रा जो बातें जानते हैं तो उनको भी अपन जब क्लास हम लेंगे, फिजिकल रूप से भी आपकी क्लासें होंगी नो डाउट। केवल मात्र इसमें एक विशेष बात यह है कि आपको एक नारायण पंडित नाम याद रखना है, चूँकि ये इस पुस्तक है, इस पुस्तक का जो लेखक है उस पुस्तक के लेखक का नाम है नारायण पंडित। और फिर आगे की जो बातें हैं वो इसके अंदर जैसे लिखी हुई होती है वैसे ही आप जो है लिखेंगे। स्कूल में जैसा कि संस्कृत का पेपर होता है वैसा कॉलेज में थोड़ा सा सरल होता है, इसलिए आपको बहुत ही सरल भाषा में इनका जो है आपको उपयोग करना है। हार्ड एंड फास्टली यानी स्कूलों की तरह इसमें नहीं लिखना होता है और बहुत अच्छे तरीके से अपने को इसको लिखना है। तो जब भी अपन मिलेंगे हम इसकी चर्चा करेंगे। खैर, किंतु सर्वथा अर्थ अनर्जन प्रवर्ते संदेह है एव तथा च उत्तम। किंतु सभी जगह है जो धन होता है, द्रव्य होता है, उसकी प्राप्ति में लगने पर स्वयं के विनाश की आशंका तो होती ही रहती है, जैसा कि कहा गया। न संशयम अनाहरये अनारूह्ये नरो भद्राणी पश्यति संशयम पुनरारूह्ये यदि जीवति पश्यति। नरह संशयम अनारूह्य है यानी मनुष्य जो होता है वह, प्राणी जो होता है वह संशय को बिना जो है प्राप्त किए हुए जो है भद्राणी न पश्यति यानी अपना मंगल जो है वह नहीं देख सकता। पुनः संशयम आरूह्य है यदि जीवति तदा पश्यति, और फिर यदि वह संशय को पार करके यदि जीवित रहता है तो फिर जो है वह सर्वत्र जो है अपना जो है कल्याण ही कल्याण जो है वह देखता रहता है। अब ये एक छोटा सा गद्य जो है इसमें और आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये गद्य आया तत् निरूपयामी। तो अब वो कहता है तो फिर जो है मैं इसका निश्चय कर लेता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, जोर से बोला। कुतस तत्र कंकणम यानी जो राहगीर होता है वह कहता है तो फिर मैं इसका निश्चय कर लेता हूँ। यानी बूढ़ा बाघ होता है, सोने का कंकण हाथ में लिया हुआ होता है, वह राहगीर को पुकार रहा होता है। तो ये अभी दो पद्यों के अंदर जो बात कही, ये बात उस राहगीर के द्वारा कही गई थी। फिर वो कहता तत् निरूपयामी तावते, तो फिर मैं इसका निश्चय कर लूँ। कुत्र तत्र कंकणम यानी वह यात्री जो है जोर से बोला कि तुम्हारा जो है कहाँ है तुम्हारा कंकन। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्श्यति, बाघ जो होता उसने अपना हाथ फैलाया और फैला करके उसने दिखाया। पांथो वदत, कथम आरात्म के तो विश्वास है। यात्री ने कहा तुम तो क्रूर हो और क्रूर पे विश्वास जो है किस प्रकार से हो। व्याघ्र उवाच यानी इस पर का उत्तर देते हुए जो बाघ होता उस बाघ ने कहा, व्याघ्र उवाच शृणुरे पांथा है, सुन रे पथिक, प्रागेव यौन दशायाम अहम अतीव दुर्वृतम आसम। पहले युवावस्था में मैंने बहुत सी जो है हिंसक कार्य किए, यानी मैं हिंसक प्रकृति का था, हिंसक स्वभाव का था।
अनेक गो मानुषाणां वधात में पुत्रः मृतादारास्य वंशहीनास्य अस्मन्। परंतु अनेक गाय इत्यादियों को और मनुष्यों के वध करने के कारण से मेरे जो स्त्री वह है और पुत्र है सारे के सारे जो मर गए हैं, और अब जो है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एक तरह से वंशहीन से हो गया हूँ। कहने का तात्पर्य मेरे परिवार के अंदर अब जो है कोई भी नहीं बचा है। तत् केनचित धार्मिकेण अहम उपदिष्ट है, तब किसी धार्मिक ने मुझे जो है इस प्रकार का उपदेश दिया। दान धर्मादिकम चरतु भवान, यानी आप जो है दान धर्म इत्यादि जो है करो। इति, इस प्रकार से तदुपदेशात अहम इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतः न कथम विश्वास भूमि ही, यानी उसके कहने के अनुसार जो है मैं नित्य स्नान करने वाला दान देने वाला बन गया हूँ, और मैं तो बूढ़ा हूँ। वृद्धो गलित नख दंता है, यानी मैं तो बूढ़ा हूँ, और जिसके गलित नख दंता है, जिसके नाखून दांत इत्यादि भी जो हैं गल गए हैं, टूट गए हैं। न कथम विश्वास भूमि ही, कैसे विश्वास जो है मैं पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार से मेरा जो है अवश्य ही आपको विश्वास करना चाहिए। और उन्होंने जो है ये पद्य जो है कहा, और इस पद्य के अंदर उन्होंने क्या कहा इसको आप सुनिए। इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः है। यानी इज्जा यानी जो यज्ञ करना होता है वह, अध्ययनम स्वाध्याय जो करना होता है, दानानि दान देना, तपः सत्यम धृति ही तप करना सच बोलना, धृति मतलब धैर्य रखना, क्षमा करना, अलोभ है लोभ का अभाव जो है, इति अयम धर्म से अष्टविध मार्ग स्मृत है। इस प्रकार से धर्म जो है उस धर्म के 8 जो मार्ग है वो कहे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इतना ही आज इस वीडियो के अंदर जो है इस क्लास के अंदर मैं आपको कहना पाऊँगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसको मैं आप लोगों तक जब तक भेजूं तब तक सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन कि प्लीज़ आप इसको पढ़ें, याद करें। कोई भी बात यदि आपके समझ में नहीं आती आप ग्रुप में शेयर करें, और अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।